जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं आपका एक बेहतरीन सी वीडियो में। सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास बातें करने वाला हूं। सर अगले 10 मिनट तक अगर आपने मेरी बात एक एक ध्यान से सुन ली और समझ ली और अपने मन के अंदर बसा लिया तो अगले 40 से 50 दिन जो आपकी तैयारी वाले हैं, एग्जाम वाले, वो बहुत ही बेहतरीन बिताने वाले हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो स्ट्रेस है वो किस बात का है? वो क्या इस बात का है कि सर जब हम जेआईजीएल पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में जो डर है वो कंपनी लॉ को लेकर चलता है कि यार कंपनी लॉ की जो सुबह सुबह क्लास करी है, जो आज मैराथन वीडियो देखा है, उसका वो वाला टॉपिक समझ में नहीं आया था। अगर उससे रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन फंस गया, कोई एमसीक्यू आ गया, तो हमसे कैसे हो पाएगा? और फिर हमें वही मीम याद आता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, आपसे ही होगा। और आप जैसे ही बच्चे करते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि सिंगल डिजिट में रिजल्ट जाता है तो क्या हुआ, हम भी तो सिंगल हैं और तैयारी हम डबल लेवल पर कर रहे हैं। ये स्ट्रेस बेटा हर स्टूडेंट को होता है। जो यहाँ टीचर्स खड़े हैं इतने सारे आपके, उनको भी ये स्ट्रेस था। क्यों था ये स्ट्रेस? 2 मिनट के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। जब आपने सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी शुरू ही करी थी, मतलब आज से 8 9 10 महीने पहले करीब, जब सीएस डबलईटी का एग्जाम आप पास कर आए थे, तो मुझे बताओ मन में एक इंस्पिरेशन क्या थी कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। उसके लिए जो मन पड़ता कोशिश, आपने उस कोशिश को किया, अपना सिलेबस टाइम पर कंप्लीट किया। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ से बाहर है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार पढ़ने पर भी नहीं आ रही है। तो क्या आप एग्जाम से डर जाओगे? मतलब एग्जाम देने ही नहीं जाओगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। बट सर टीचर्स तो ऐसा कहते हैं कम से कम 12 घंटे पढ़ना जरूरी है, या कम से कम 15 घंटे नहीं पढ़े तो पास नहीं होगे। वही कुछ बहुत सारे टीचर्स आपको जो सक्सेसफुल अंदाज में स्ट्रेटेजी बताते हैं, वो ये बोलते हैं कि जिंदगी के मजे लो। ठीक है, जिंदगी के मजे लो, 8 घंटे सो, 8 घंटे पढ़ो और 8 घंटे अपने जो भी मन मर्जी है काम करो। मैं 8 घंटे तो नहीं बोलूंगा, 10 to 12 आवर्स की इस समय नीड है आपको पढ़ाई करने की। 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ने के साथ लिख रहे हो, लिखने के साथ रिकॉल कर रहे हो, रिकॉल करने के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज कर रहे हो, रिलेटेड एमसीक्यूज करने के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वेटेज देख रहे हो, या जो टीचर्स आपको बता रहे हैं उनसे आप बातों को समझ रहे हो, तो आपका एग्जाम 100% क्लियर है। 100%। जहां पर आप उन 10 घंटे जो पढ़ाई वाले ही हैं, उसमें ही आप 8 घंटे का स्ट्रेस ले बैठते हो कि यार उस सब्जेक्ट की उस क्लास में सर ने ये जो क्वेश्चन कराया था वो मेरे समझ से परे चला गया था, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था सर क्या बोल रहे हैं। अगर इस टाइप का स्ट्रेस आप बार बार ले रहे हो तो बेटा आपकी 100% कैपेसिटी से आप पेपर को नहीं कर पाओगे ना। आप ये जो प्रिपरेशन डेज चल रहे हैं, जो कि बूस्टर डेज हैं आपके, उनमें आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। तो सबसे पहले इस कचरे को आप निकालकर डस्टबिन में डालो। सर कचरा क्या है? कचरा ये है, जेआईजीएल पढ़ते समय आपको कंपनी लॉ के बारे में सोचना ही नहीं है। भले ही हमारा सब्जेक्ट है, भले ही हमें एग्जामिनेशन दिलाएगा, बट आपको उस समय इसको नहीं सोचना है। पहली वाली के साथ हो, पहली वाली के साथ रहो, दूसरी पर मूव मत करो। ठीक है, जब उसका समय आएगा तब उसके साथ समय बिताएंगे, उसको पूरा ध्यान देंगे, उसको पूरा ज्ञान देंगे और पूरी तरह सम्मान देंगे। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले स्ट्रेस हटाना है कि आप एक सब्जेक्ट पर फोकस करें, दूसरे पर तुरंत ना मूव करें। पॉइंट नंबर 2, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपका ग्रुप 1 बहुत अच्छे से तैयार हो गया है और ग्रुप 2 कुछ इस तरीके का तैयार हुआ है, तो हमें एग्जाम में 350 मार्क्स लाकर पास हो जा पाएंगे या नहीं, या ग्रुप 2 पूरी तरह छोड़ दें। बेटा मैंने पहले भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो में बता रखा है कि अगर शुरू से टारगेट बोथ ग्रुप का था, सारे सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू था, वो पिछले महीने की वीडियो थी, तो आप ग्रुप 2 बोथ ग्रुप साथ में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पहले से ही मन में ऐसी बातें थी बट फॉर्म फिर भी बोथ ग्रुप का भर दिया, तो आप एक ग्रुप पर शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि आपका अपना सेल्फ इवेल्युएशन है, सेल्फ असेसमेंट है। दुनिया को देखकर बोथ ग्रुप नहीं जाना। ये नंबर अच्छे लगते हैं कि 220 इधर आगे 130, बट आने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, टेक्निक लगानी पड़ती है, स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है, और सही समय पर सही टाइप के क्वेश्चंस चुनकर, सही टाइप से क्वेश्चन को लिखकर आपकी राइटिंग स्किल्स पर मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि लॉ लिखना पड़ता है, तभी सामने वाला हमारी अंदर की बातों को समझता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो भी मैं फ्लैशबैक में आपको लेकर गया था, मैंने बोला था तब आपको क्या ऐसा लगता था कि सर ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे वो, तब आप एक क्यूरियोसिटी के संग पढ़ते थे, यार ये भी सीख लो, वो भी सीख लो। अब वो इतनी सारी चीजें इसी दिमाग के अंदर भर गई हैं जिसको लेकर आपस में मतभेद चल रहा है। 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, जो भी आपने अपने पिछले महीनों 10 दिए हैं,
उसमें आपने इतना गेन कर लिया है कि आपका स्ट्रेस उस चीज का है, आपको स्ट्रेस इस चीज का कम है कि सर छूट गया है वो कैसे होगा, रह गया है वो कैसे होगा। आपको स्ट्रेस इस चीज का है, डर इस चीज का जो आता है कहीं वो लिखने ना रह जाए, क्योंकि जो आता है वो बहुत आता है, ये बात आप इससे इग्नोर नहीं कर सकते। जो आता है वो बहुत आता है। बहुत आने का मतलब समझते हो? नहीं, आपको अपने सिलेबस का अगर 70% सिलेबस भी अच्छे से आता है, बेटा 50 मार्क्स ही तो लाने होते हैं। सर ऐसा बोलने में तो आसान लगता है 50 मार्क्स, पर आते कहाँ है? क्यों नहीं आएंगे? उस 70% सिलेबस को बार 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 रिपीट करना है, और हर दिन 10 घंटे पढ़ने का मतलब समझ रहे हो आप? 30 दिन में 300 घंटे, और मार्क्स तो 200 ही है एक ग्रुप में। मेरी बात समझ रहे हो? आप अगर 1 मार्क के लिए भी पढ़ते हो 1 घंटा, दैट मीन्स क्लियर है, बट वो पढ़ते ही तो नहीं हो। वो उसी समय पर किसी कोई वीडियो अपलोड हुई, लाइक ये वाली हो रही है, बट कि अब हम ये देख लें कि 10 दिन में कैसे कंपनी लॉ खत्म हो रहा है, अब हम ये देख लें। उस समय देखने की जरूरत क्या? आपका अपना स्ट्रेटेजी टारगेट भी तो चल रहा है साथ में। जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर मेरी ये बात शुरू के 5 मिनट में आपको समझ में आ रही है तो जरूरत ही नहीं आगे देखने का। क्यों? क्योंकि सर हमें ये बात समझ में आ रही है, हम अब इसी पर प्लान करेंगे, कम से कम 10-12 दिन इसी तरह से पढ़ेंगे जैसे आपने बताया है। मैं क्या बताया है मैंने? कि सबसे पहला आप ये पॉइंट हटाओ कि आप जब इस पर फोकस कर रहे हो तो उसके बारे में मत सोचो। ये आपके माइंड में क्वेश्चंस चलते रहते हैं, ये 220 इधर, 130 इधर, 230 इधर, 120 इधर, 200 इधर, 150 उधर, ये सब आपके में चलता रहता है। हर स्टूडेंट के माइंड में कैलकुलेशन चलती है, बट इस कैलकुलेशन को थोड़ा ऊपर कैसे ले जाना है? सबसे पहले एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, जो मैंने लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था आपको। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बहुत ज्यादा हेल्प लेनी है। नंबर ऑफ एमसीक्यूज पर डे करने, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। जो गलत होते हैं एमसीक्यूज उनको दोबारा करना है ताकि दोबारा गलत ना हो, एग्जाम में फंस गए तो नंबर दे जाएंगे। ये कुछ चीजें। इसके अलावा आपको कुछ अपने नॉन सीएस दोस्तों से मिलते रहना चाहिए। पर डे आधा घंटा 15 मिनट गप्पे लड़ाने के लिए अपना फैमिली टाइम स्पेंड करो। टीवी देखो, मूवी देखो। सर ऐसी बातें बता रहे हो, इसका तो मन अंदर से ही करता है। किताब पकड़ने जाते हैं तो पुरानी से पुरानी मूवी, 1970 वाली मूवी भी अच्छी लगती है, बट अगर हम मूवी देखेंगे तो पढ़ाई कौन करेगा? इस बात को सोचकर ना तो मूवी का मजा पूरा ले पाते हैं, ना जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो वो चीजें समझ में आती हैं। कि पढ़ाई के टाइम पर मूवी चल रही है और मूवी के टाइम पर पढ़ाई, और दोनों की आपस में हो रही है लड़ाई। कैसे सेकेंगे हम अपनी पूरी सब्जी इस वाली कढ़ाई? यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपने प्रेजेंट पर ज्यादा फोकस। अगर आपने एक दिन ऐसा प्रोडक्टिविटी से बिता लिया कि इसके बारे में सोचते हुए उसके बारे में नहीं सोचना है, मार्क्स की कैलकुलेशन दिमाग में नहीं रखनी है, प्रोडक्टिव काम करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लिखकर देखने, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करने, चीजों को रिकॉल करना है, ये जब चीजें आप करोगे स्ट्रेस अपने आप कम होगा। एक अंदर से एनर्जी ऐसी आएगी, अरे मैं करूंगा, मैं बना दूंगा ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो। तो दोस्तों ऐसा आपको लगेगा, मैं बता दूंगा, सलाह दे दूंगा अपने दोस्तों को, ऐसा आपको लगेगा। सर ऐसा कैसे? अरे मैं भी स्टूडेंट था, जितने सारे टीचर्स हैं वो भी स्टूडेंट थे, नसीहत दे देकर ही टीचर बने हैं। दैट मीन्स आपके अंदर वो एडवाइजरी पावर आ जाए कि आप किसी को एडवाइस कर सको। यार ये चीजें अच्छे से कर ले, ये पास्ट ईयर एग्जाम में देखिए, यार ये चीजें अच्छे से कर ले, इनसे रिलेटेड बहुत एग्जाम में आता है, यार ये चीजें अच्छे से कर ले। अगर तूने ये वाले एमसीक्यूज लगा लिए सारे तो तेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कंपनी लॉ का। जब तक आपके अंदर ऐसे डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आएगी, आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो अपने अंदर स्ट्रेस को घटाने का कोई ऐसा नहीं, कोई अच्छी सी मूवी देख ली मोटिवेशनल, उससे मोटिवेशन आ रहा है पढ़ने का, बट मूवी खत्म, वर्क खत्म, मोटिवेशन खत्म, अब दूसरी मूवी लगाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 घंटे आपको पढ़ना है, मिनिमम पढ़ना है, बट वो 10 घंटे प्रोडक्टिव होने चाहिए। ऐसा ना हो 15 मिनट बाद पड़ोस में क्या रखा हुआ है, पानी कहाँ है मेरा, या दूसरे रूम में कौन क्या कर रहा है, इन सब चीजों से रिलेटेड अगर माइंड चल रहा है तो बेटा पढ़ाई बेकार है। बहुत सारे लोग आपको ऐसी सलाह देते हैं कि मोबाइल फोन को दूर रख लो। सबसे ज्यादा दिक्कत तो तभी होती है, सर दूर रख लिया तो अब उसे चेक करने की आदत जान ली। पास रखो, दूर रखो, ध्यान उस पर ना रहे बस, क्योंकि आपको अपना फोकस बढ़ाना है, कंसंट्रेशन बढ़ानी है। जब तक दिमाग में फोकस और कंसंट्रेशन प्रायोरिटी बेसिस पर पढ़ाई को लेकर चलेगा, तब तक कोई और बात मन में नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, जितना सिलेबस हो गया उसको रिपीट करो। हर टीचर यही सलाह देते हैं और जरूरी भी यही है। ज्यादा चीजें करोगे दिमाग में ज्यादा आएंगी। सर अगर सिलेबस 40% कंप्लीट हुआ है तो सर आपको भी पता है कि पास कैसे हो गया। 50% तो मिनिमम लाने, 40% सिलेबस से तो एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, एग्जाम के साथ मजाक करने जा रहे हो आप, ठीक है। और आईसीएसई फिर हमारे संग मजाक करता है।
नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात चीजों को लेकर जो ये रहती है कि सर अगर हमने जितना सिलेबस मानो 70-80% होगा उसको बार बार रिकॉल करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें तो क्या पास हो जाएंगे? डेफिनेटली पास हो जाओगे। सर अगर 10-20% वाला मन कर रहा है पढ़ने का, सर मन कब करता है? जब आपको पुराने से बहुत अच्छे से आता है, जिस टॉपिक को आपको आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाए, आप लिखना सीख गए अगर, तो आपको लगता है अब और दे दो हमें, यानी 2 पूड़ी दी है वो खा लिया आराम से, तो तीसरे का मन करेगा, बट 2 का ही मन नहीं कर रहा, वही अंदर नहीं जा रही, तो तीसरी जाएगी क्या? नहीं जाएगी, आप मना ही करोगे। यानी सिंपल सी बात है, पहले अच्छे से सिलेबस को पाचन क्रिया बढ़ाओ, अच्छे से पाचन क्रिया यहां से बढ़ेगी, यहां आपको चीजें बहुत सारी रिकॉल होगी। वो कैसे होंगी? 10 आवर जो प्रोडक्टिव स्टडीज दे रहे हो उसमें रिकॉलेशन पावर, बार बार आप रिकॉल करो चीजों को कि क्या लिखा होगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट लॉ से रिलेटेड है, लॉ ही है। जब तक प्रोविजंस को रिपीट नहीं करोगे, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्होंने 10-10 15-15 बार रिपीट करे हैं, तभी आज बुक के बिना पढ़ा पाते हैं या बता पाते हैं या अच्छे से समझा पाते हैं। तो आप अपना कंपैरिजन उनसे ना कर कर अपना कंपैरिजन अब से करें कि हमें 10 महीने पहले कुछ नहीं आता था, आज बहुत कुछ आता है, उस बहुत कुछ में हमें पॉलिश करनी है अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से, और हमें एग्जाम क्लियर करना है। पहले अपना पूरा दम लगा दो पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने का, स्टिल कोई दिक्कत है तो अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।